लिमिटेड है हाँ, है ना, हाँ, प्राइवेट लिमिटेड। आपका एक एक भी केस हो जाएगा ना तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी कैसे अब सही उन्होंने कराया है, अभी नहीं बच्चे हैं, हाँ। बैंकों में डाल के अप्रूवल मारे। अप्रूवल मारे तो देखो, जब तक आप नहीं कमाओगे यार तो तब तक तो हमारी कमाई नहीं होगी। हम एक दूसरे से जुड़े हैं। आप मुझे 1 करोड़ का बिजनेस देते हो, मेरा 1 लाख रुपए का इंसेंटिव बनता है। सर तो पहले जाएंगे। हाँ, आपसे तो बिल्कुल, आप मुझे अगर 1 रुपए का बिजनेस नहीं देते तो भाई मेरा जीरो, मैं कहीं और दूसरा घर देखूंगा। वो तो है ही। तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप अर्न करोगे। अरे बहुत कुछ है यार, कहते हो रात कर दूंगा मैं। तुम धंधा इतना तो डीपली में नहीं जाना, सीधा बस याद रखना फ्लर्टन में कोई भी प्रोफाइल है 25,000 सैलरी आ हम रही 2 को है। नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 को नहीं कर रहे हैं। एक तो एविएशन जो है, ट्रैवल एक एविएशन को नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव पूरा प्रोफाइल ट्रैवल्स अभी नहीं कर रहे हैं, और एक अपना जो है ये होटल एंड रेस्टोरेंट। हाँ, वो तो सभी नहीं कर, कोई नहीं ये कर। अभी हम इन 3 को नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हमने सब ओपन कर वो दिया। तो कोई भी नहीं करता। सबको कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल, पीएल सबको कर रहे हैं। गाइस ट्राई टू क्या अंडरस्टैंड। करो? बहुत कुछ है भाई। सर को चाहिए सपोर्ट। सर आपका आरओआई रेट कितने से स्टार्ट है? आरओआई में अभी मैं आपको या किसी को नंबर सेव करके भेज देता हूँ। हमारा जो आरओआई है मैं आपको दिखा देता हूँ। आरओआई क्या है? सर चाय पियो। अरे पियो। बिल्कुल सर, ठंडी चाय और इनको ये बताओ सर, मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम कितना मैं सर रहता हूँ पड़ेगा? लक्ष्मी करूँ। अच्छा। ऑफिस मेरा अभी सेक्टर 16 नोएडा के लिए। देखो सर, ये रहा हमारा आरओआई जो हमारा है, ये देखो। हाँ, अगर कस्टमर की सैलरी 25 से 30 के बीच में ग्रॉस है, मैं सैलरी स्लिप आपसे क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि ग्रॉस सैलरी स्लिप इस पे आती है, डिडक्शन के बाद उसके अकाउंट में आती है। तो एक सैलरी स्लिप देते हो, अगर उसकी 25 से 30 के बीच में है तो 25.5 का रेट है। ये ग्रुप पे मैं शेयर कर दूँ। हाँ, 2% का वेवर आ जाएगा। 25 से 30 जैसे जैसे सैलरी बढ़ती रहेगी उसका वैसे ROI कम नीचे होता आता रहेगा। सिंपल। इसके अलावा हमारा एक यूएसपी है, आप इसको एक फोटो बस खींच लेना। यूएसपी जो फुलटन जिंदा है, वो सीसी का हम क्रेडिट कार्ड का बीटी करते हैं। कस्टमर के 4 क्रेडिट कार्ड है, 10 क्रेडिट कार्ड है, मैं कह रहा हूँ 100 क्रेडिट कार्ड है। कोटक महिंद्रा बैंक सर, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो सैलरी का 5 टाइम से ज्यादा पे वो हाथ खड़े कर देता नहीं है। करता। मेरे यहाँ पर आप जितने मर्जी कार्ड ले आओ, वो एलिजिबल होगा, मैं सब कर दूंगा उसको। 25,000 की सैलरी है तो वो कहेगा जी 1.25 लाख से ऊपर के कार्ड नहीं होने जाएंगे। कोटक की बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर आप उसको 3 लाख का लोन दे दो, कार्डों के बीटी के साथ मैं दे दूंगा उसको। कार्ड का बीटी करो, कस्टमर का ऑटो लोन का बीटी करो। अभी एक मेरी मोबाइल में है, अभी लोन दिया है, टाटा का बीटी मारा है मैंने उसका 6,80,000 रुपए का। अच्छा। कस्टमर को बेचारे को तो रिक्वायरमेंट है। सर ऑटो लोन का जो बीटी करोगे ना, इसके साथ क्या इंटरेस्ट चल रहा है? फ्लैट में, रिड्यूसिंग में? अब मैं उसका एग्जांपल देता हूँ 2 मिनट में। आप ऑटो लोन कर लो, जी। कंज्यूमर लोन का बीटी कर लो, कस्टमर का 7-8 लाख का होम लोन चलता है, आप उसको बीटी कर दो। वो तो फिर आपका केस हमारे पास है ही। हमारे क्या तो आप सारे मतलब कुछ भी बीटी करा लो यार मेरे से, मैं सारा बीटी कर दूंगा। लोन का शेड्यूल 6 महीने की ईएमआई क्लियरेंस चाहिए, हम उसका बीटी कर देंगे। आपने जो क्वेश्चन करा कि भाई इसके ऊपर लोन चल रहा है मान लो 10% का या 8 पे चल 8 पे चल रहा है कस्टमर का, ठीक है। मेरी सैलरी 50,000 रुपए है और मेरे 5 लोन चल रहे हैं, 5 लोन्स हैं मेरे, जिनकी सबकी इंस्टॉलमेंट 10,000 ही भर रहा हूँ मैं। मैंने एक साथ डीएसए ने लोन करा दिया था मेरा, और मैं फंस गया। अब जो है भर तो रहा हूँ, बीवी भी कमा रही है, मैं भी, लेकिन इनके अंदर सभी में ना, सभी के अंदर 7-7 किस्तें रह गई हैं। तो अभी लोन के लिए मैं एलिजिबल हुई नहीं भाई। 50 पे मैं 50 भी भर रहा हूँ। नमस्कार, हर बैंक मेरे को दरवाजा बंद कर रहा है। ये टोटल कितना बचा है? 50 बचे, 40 बचे ना, 40 आप एक साथ पूरा 10,000 बचा ना सर? 10,000 के हिसाब से मैं कह रहा हूँ 6 किस्तें बची हैं। हाँ, तो तो 60 2,40,000 हो गया ना। 2,40,000 हो गया। 50,000 की तनख्वाह पे मैं उसको 10 लाख का लोन दे दूंगा, खत्म करो कहानी। वो पूछेगा नहीं आपसे रेट कि सर आप किस रेट पे दे रहे हो। आप उसको एक भंवर से निकाल रहे हो यार। सर ऐसा होता है ना, कभी कभी ओनली कार ही कस्टमर के पास में। कार्ड, कार 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 हाँ ऑटो लोन कार चल रहा है जी, 8 पे मिला है। हाँ। क्या आप इस पे हम कर सकते हैं कुछ? नहीं, अगर उसका देखो बिना बीटी के बनता है तो आप बिना बीटी अगर और नहीं बनता है तो आपने फिट करना है कि किस तरह से हाँ, आपने आपको कस्टमर बनेगा। को करना है, कैसे बनाना है। बीडी में जैसे अभी तुम कार लोन फालून में मत जाओ। हाँ, अभी तुम सर, जैसे पीएम पे बीडी रखो। में हाँ। आपका बेस्ट ऑफर क्या रहता है? अगर मैडम कोई नहीं, हमारा यही है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये भी अच्छा, है। अच्छा, हमारा बात जैसे वो 14 पे चल रहा है तो आपके पास बीडी के लिए हम डाल रहे हैं तो उसको क्या दोगे? हमारा जो रेट बनेगा वही देखो। मान लो मेरा रेट 13 का बनता है, उसका 23 पे चल रहा है, तब भी मैं 13 दूंगा, और उसका 5 पे चल रहा है मैं तब भी दे रहा हूँ। हमारे को कुछ नहीं करना, जो मैं भी यहाँ होगा मैं आपको दे दूंगा वही रेट। प्रिंट मार्जिन के लगा देना आगे, ये लोग उसको देख लेंगे, वही रेट रहेगा। उसमें आप 2% का वेवर खुद ही बोल दो कि सर ये वेवर है। एक होता है जैसे इंक्रीड का सर 28 के नीचे है तो वेवर लेते ही सर नहीं इतना है। रिक्वेस्ट है, नहीं, हमारे यहाँ पे 2% का लेते हैं वेवर। सर इतना रिक्वेस्ट है, जो भी फाइल जाए ना तुरंत वेबसाइट दे भाई साहब, आप मुझसे फास्ट लोगे ही नहीं। हाँ मतलब कि मेरे को अगर आप मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, हाँ, हाँ। मेरे को एक डिटेल शीट दूंगा मैं, आप उसके अकॉर्डिंग बना कर दे दो, मैं ऑफिस में आऊंगा हैंड ऑन कर दूंगा। मान लो अभी यहाँ हूँ तो नहीं कर रिवर्स पाऊंगा, तुरंत ऑफिस- अरे गोली की तरह। हाँ
अब तो लैपटॉप मिले हुए, हम रात को 2-2 बजे 1-1 बजे जब भी मूड खराब होता है लैपटॉप ऑन करते हैं। एक लड़के को मैंने 12:15 बजे लिख दिया तेरा केस ग्रीन है। सर झूठ बोल रहे हो? अरे मैंने भाई नहीं सच है ग्रीन है, जाग रहा हूँ। होता ही है। तो लैपटॉप से आजकल काम हो रहे हैं, दिन दिन खत्म हो गया हमारा। मिनिमम अमाउंट कितना फंडिंग करते हैं सर? मैडम 1 लाख रुपए का लोन करेंगे मिनिमम जो है। मैक्सिमम हमारा जो लोन है वो 20 लाख का है। डॉक्टर्स के लिए हमारा जो है 25 लाख का है। और स्टार्टिंग सैलरी 25। 25-24 999 में भी आप कॉल ही मत करो। छुट्टी थी, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, मुझे खाते में 3 महीने 25-25 चाहिए तो आप लॉगिन भेज सकते हैं। वो बात की बात है, डिक्लाइन होगा क्या होगा, लेकिन लॉगिन भी नहीं करेंगे 24,999। अच्छा। बाकी सर बैठे हुए एक्सपीरियंस होल्डर, आप इनको सपोर्ट कराओ, मुझे करो। बाकी ये पास के पास है, आप कभी भी ऑफिस आ जाओ, मुझे बुला लो। मतलब कि बहुत कुछ है यार सर ने हमारे। बताया देख- सर लिखे हो। सर एक इशू और है, बताओ issue। कस्टमर कभी कहता है ऑफिशियल मेल आईडी, बैंक से मेल आईडी डलवानी। हाँ हम वो भी डालेंगे, आप कर अरे सकते हैं। बिल्कुल डालेंगे, हमें क्या दिक्कत है, चोरी क्यों कर रहे हैं? प्रोडक्ट चाहिए। हम डालेंगे, हम उसको मेल फटाफट मेल भेजिए। और उससे भी चाहेंगे कि अगर उसका ऑफिशियल मेल आईडी हो तो भी हमें मेल कर। हाँ, उसका reply क्या? उस केस में क्या होता है ना, ऑफिस की वेरिफिकेशन नहीं होती है। हाँ, पीडी रुक जाती है तो बताया तो है। हर बैंक एनबीएफसी में बस पॉलिसी एक हम कर policy। देते हैं। एक और पॉलिसी है, वो ये आप ज्यादा करेंगे तो 740 का सिविल स्कोर है और 40,000 रुपए से उसकी सैलरी ऊपर आ रही है। और उसका जो लेटेस्ट रेजिडेंस का एड्रेस है, रेजिडेंस एड्रेस, वो उसके सिविल के अंदर भी आ रहा है। तो उस कंडीशन में ऑफिस की घर की वेरिफिकेशन भी नहीं होगी। तो प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। आप हीरो ले ले, इंक्रीड ले ले, ये ऐसी एनबीएफसी हैं जिनका 3 लाख 4 लाख का टिकट साइज है, ROI 33% 32% का है, 5% का प्रोसेसिंग फीस है, फिर इंश्योरेंस है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे मच बेटर है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अब करेंगे बच्चे। आपने इसमें कुछ हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप नहीं, कोई भी क्वेरी होती है मुझे बता, आप मुझे सर नहीं को आएगा बताओ, तो मैं सर को बता हाँ दूंगा। सर को कर लेंगे। क्या आप दिक्कत है? कॉल पे ले लो, सर को ले लो, कस्टमर को ले लो। सर एक क्वेरी है, अब पत्ते मत खोलो अपने सारे। बस। रेट सर बताएंगे, हमारे पास भी होता है। जैसे हम आपकी फाइल है, हम लोग भी टीवीआर करते हैं ना कभी कभार। सर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? सर वो जो बेस्ट आएगा मैं करा दूंगा। अगर समझ में ना आया तो मत लेना, इससे ज्यादा क्या बोलूंगा। वो तो है ही। सिविल मेरा लग रहा है, ज्यादा कॉस्टिंग मेरी लग रही है। जानकारी पहले क्यों दे? बहुत घुसने लगता कोई कस्टमर। हाँ, तुम मत घुसाओ घुसाओगे ना तो उसको। घुसाओगे तो भैया जब घुसेगा ही घुसाओगे ना। तो दिखाया घुसेगा। मैंने यहाँ आप एग्जाम्पल, शुक्ला जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, कोटक महिंद्रा के हाथ जोड़ के, कल सर दे दो लोन, दे दो बस। सुबह ही बताया गया है, जितना कस्टमर को आप घुसाओगे अंदर डिटेल देंगे उतना वो घुसेगा। उतना तुम नहीं घुसा रहे हो तुम। गवर्नमेंट का डाटा देखो अगर कहीं से आप आपको अपने मिलता है। कस्टमर को डिस्पैच नहीं करा पा रहे हो, डिस्पैच नहीं करा पा रहे हो, तुम्हारा हाथ का कस्टमर है ना वो। कौन सा? यही तो वो तो एग्री हो गया ना सर। वो एग्री हो गया, वो कैसे हुआ? आपने तुम डाटा तब तुम गवर्नमेंट का हम वो ले लो। ज्यादा चक्कर में थे, आप ये ज्यादा ना करवा सत्य दो। निश्चय बनने लगता है ये कि ना सर 28% ये उनको क्यों मर क्यों मरा? जाएगा, इसका पिछले महीने वो मर जाएगा। 18 लाख ऐसे सैंक्शन हो इसको आ गया, जाता है। समझना। ठीक है, अपने भविष्यवाणी के चक्कर में, अपने जो है सच के चक्कर में ये पे लो ना, 18% का मान लो रेट आ रहा है, 1.8 से डिवाइड करके उसको फ्लैट बताओ। अरे सर मोटा 10% मोटा आ आधा गया, कर दो, सर 10% मोटा है, मोटा आधा करो, आधा कर दो। और प्लस में EMI उसको बता दो। आप गलत नहीं कर रहे हो उसके साथ। EMI बताती है। मैं खुद EMI बताता हूँ। अगर मैं 23% का रेट को बोलूं सर 23% आ रहा है तो एक अनपढ़ आदमी भी को अरे सर वहाँ जाएगा, दिखेगा पूछ जाएगा। सर EMI आई है आपकी 22,214 रुपए की, कर ले भाई कैलकुलेट। भर पाएगा नहीं भर पाएगा, 60 महीने का लोन है। हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। उसको रेट से क्या मतलब है, ROI होता है, रेट और ROI है तो भाई सीधा बता दो सर 9% है। 9% है, सिंपल फ्लैट रेट आता है सर। मैं तो ₹1 रुपए से कम पड़ेगा जी साल का। अब उस मनी वाले से जो कपिल श्रोता से मैं क्या बोला, मैं इतना परसेंट है बता। बस सर उसका वो तो करवा दीजिए इसी से। अरे तो उसका प्रूफ चाहिए ना मुझे। दिल्ली एनसीआर करते हैं सर, Only for वो Delhi मेरठ की NCR। फाइल है। नहीं नहीं, दिल्ली की फाइल है, गाजियाबाद का केस है। अरे ये जो इनकी अभी वहाँ आपकी बात कर रहा हूँ नहीं नहीं, इसका गाजियाबाद का केस है। अब उससे या तो उससे ये बोल दो हाँ। कि सर अपने आधार कार्ड पे यहाँ सर का पैन address इंडिया mention करते ही नहीं हो या हमारे साथ बस हाँ, टाइप नहीं है? मैडम आप मुझे मेरा तो पेट नहीं भरते हो। मैं आपको मेरठ के BM का नंबर दे देता हूँ, हाँ, मैं आपको सर, क्योंकि मेरे भिवाड़ी का दे साथ देता हूँ, है। मैं आपको इसके अलावा सोनीपत में हमारी ब्रांच है, वो जो बंदे हमारे यहाँ से निकल के गए ना, मैं सोनीपत का आपको नंबर शेयर भैया कर देता देखो, हूँ। पहले सर का पेट भरेगा मैं मथुरा का दे देता हूँ। तभी सर आगे नहीं जो मेरे पास नंबर होंगे, अगर आपका इन लोकेशन का आता है ना, मेरठ का आता है, आ रहा भिवाड़ी का है आता सर, है, मेरठ का आ रहा है। तो मैं अब ये देता हूँ जतिन का नंबर, BM है, उससे आप बात कर लो। क्योंकि देखो ना वो बंदे रिस्पॉन्स करेंगे नहीं लेकिन करेंगे। लेकिन वो सर के खाते में नहीं मेरे जाएगा। वो तो आप कर लो, हाँ। लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, आप नेगेटिव ना हो जाओ ना फ्लटन से। अच्छा। ये ज्ञान तो इतना बांट रहे थे, ये तो फाइल नहीं करा पा रहे। हाँ। मैं अपनी बात करूंगा भाई, मेरे को फ्लटर में 10,000 एम्प्लॉई है, मुझे क्या मतलब। तो आप मेरठ का मुझसे नंबर ले सकते हो, भिवाड़ी दे दूंगा, सोनीपत, मथुरा, यहाँ हमारे अपने बंदे हैं। आपके पास कोई फाइल आती है आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट आप दिल्ली NCR के लिए हमारे साथ करो,
प्रोफाइल यार मैं कहता हूँ मैंने सब कुछ है सर, अब तो मैं बेचने से मतलब होना चाहिए। 25,000 में और क्यों? ठीक है जी। और ओपन मार्केट के बहुत फायदे निकल कर आएंगे यार आपके पास, जो किसी बैंक में लिस्टेड नहीं है। एचडी आप जो शॉपर वगैरह होते हैं, स्टेनोग्राफर वगैरह होते हैं, इनको नहीं करता एचडीएफसी। अगर कोई भी नहीं करता। इस तरह का डाटा आता है तो आप हमें हमारे साथ वो फाइल्स लाओ, वो रेट भी नहीं पूछेंगे आपसे। और इस टाइम सबसे अच्छा जो चल रहा है हमारा दिल्ली जल बोर्ड चल रहा है सर, बीजेपी डीजेबी 55,000 रुपए सैलरी है। एचडीबी का एक लोन चल रहा है कस्टमर का 4-5-6 लाख रुपए का। बीटी मारती 10 लाख का लोन बनता है भाई साहब एक साल का। सबसे अच्छी प्रोफाइल, ना रेट पूछते ना कुछ पूछते, आज जो कर देते हैं। और एक आपको मैं और बताऊं प्रोडक्ट, अगर आप गवर्नमेंट करते हो किसी वजह से, हम पेंशन के ऊपर काम करते हैं सर। ये सबसे बढ़िया होता है। अरे बहुत, मैं कहता हूँ रात हो जाएगी। पेंशन पे प्रोडक्ट पे हम काम करते हैं सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एलडीसी है। और मैं आपको वही है कि मोबाइल नहीं दिखा सकता अभी। इसी महीने 10 लाख का प्रदीप गुप्ता ने केस डिस्बर्स करा है। कमिंग मार्च के अंदर डिक्लाइन है सर, विद इन 4 मंथ्स। अच्छा, तो मैं आपको नंबर दे, अभी डिक्लाइन वो हो रहा है एनडीएमसी में, कोई शिफ्ट इंचार्ज है वो कस्टमर। इसमें क्या करते हैं हम, पेंशन पे केस को बनाते हैं। कस्टमर की सैलरी है 1,10,000 रुपए ग्रॉस, ठीक है जी। हर जगह तो हम काम करते हैं नेट सैलरी पे, ठीक है। पेंशन के केस में हम करते हैं काम ग्रॉस सैलरी पे। हम इसका 50 आधा ले लेंगे, ठीक है। 55,000 रुपए। क्यों? क्योंकि उसको इतनी पेंशन आनी ही आनी है, तो ग्रॉस का आधा कर दिया। इसका फिर वही हम डीबीआर निकाल लेंगे। अच्छा, 70% निकल गया, मान लो 37,000 रुपए का लोन आ गया। फॉर तो एग्जाम्पल 5 साल के लिए जो तो बंदा, सर एक बात बताओ, जी। जैसे 60 प्लस में रिटायरमेंट हो जाता तो आप 60 के बाद मैं कहूँ जो अभी रिटायरमेंट होने वाला है, अच्छा, अभी जो हो गया है तो पूरी दुनिया के अंदर इतने मेरे पे मैंने Maximum तो age कितनी अब है मैं आपको इसमें? बताता हूँ, 60 साल। मेरा एक 60 कस्टमर, साल। सुनो सर, मेरा एक कस्टमर है 58 ईयर्स का हो गया, हाँ। 2 साल बाद रिटायरमेंट 59 केस डाल दूं। बिल्कुल डालो इस केस पे। वो आप देखो, अगर वो मान लो 2 साल के लिए लोन लेता है कस्टमर, तो हम 200 पे बना देंगे। आपको लगता नहीं कि 2 पे इसको 5 साल का देना, तो इस पे बना देंगे। ठीक है। आप करो नहीं, मेरे पास फाइल पड़ी है, नहीं, मैं जो इसमें रिटायर हो गया ना हाँ। सर, वो तो देखो मैम रिटायर तो अर्गुट क्या जगह कुछ दे दो। धंधा बढ़ जाएगा हमारा। हर बंदा की मैं यहाँ से रिटायर्ड हूँ, मैं वहाँ से रिटायर्ड हूँ। इस आपकी जगह में हाँ, किस डिपार्टमेंट को करते हैं आप? क्या सॉरी सर, ये पेंशन वालों किस किस डिपार्टमेंट को वो करते हैं? सभी गवर्नमेंट में कोई भी हो, गवर्नमेंट में कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो नहीं करते। हम सबको करेंगे। तो देखो सबको करेंगे। जो आपका ये है ना, कर रहा है कोई ऐसा गवर्नमेंट जो आपका ये है जो दिल्ली पुलिस में, अच्छा, पुलिस वालों को भी स्टार्ट, उनको सर उनको एक्सिस में भेजो, उनका खाता वहाँ है, वही लोन करता है हमारे यहाँ। वही तो पूछ रहा हूँ सर मैं आपको। नहीं, एक्सिस बैंक करता है। सर, ये मिनिमम राजीव, एज ये प्रदीप गुप्ता जी हैं। ये मेरा जो चैनल है उस फोटो खींच के लाया है। ये फरवरी में रिटायर्ड हो रहे हैं कस्टमर जो है। 1,05,000 रुपए सैलरी। ये केस आया सुपर ग्रीन में, जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा था, बिना वेरिफिकेशन के 10 लाख, सिंपल। फाइल अच्छा होगा ना। सर मिनिमम एज कितना लेते हो? 22 साल। तो लिखी हुई है शीट में। बट ये पेंशन प्लान अच्छा, हाँ ठीक है। पेंशन का भी है, कहता हूँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम लोग, मुझे वो देना पड़ेगा पेंशन वाला है कि नहीं है? और ये हमारे हाथ में है सर। अगर वो वैसे बनता है नॉर्मल 2 साल के लिए, तो वैसे बनाएंगे। नहीं बनता तो नहीं। क्रेडिट वालों के ना हाथ जुड़े हुए हैं हमारे, वो सर डिक्लाइन नहीं कर सकते। उनके ऊपर इतना गंदा प्रेशर है कि आपको अप्रूवल रेशो देना है। वो जो केस नहीं बन रहा होता ना मैडम, उसको भी अप्रूव कर देते हैं कि भाई 4 लोन चल रहे हैं, ये भी बीटी कर दे, ये भी सर बीटी ये कर हमारा दे। केस है जी, इसको दिल्ली एनसीआर का है। एयरफोर्स में बंदा वर्किंग है, 10 लाख की रिक्वायरमेंट। बिल्कुल करेंगे। क्या था, उसका एक होम लोन था, इसका पीएल भी चल रहा एसबीआई से 5 नहीं, लाख हो गया, का। officially। उसकी 2 साल हो गया, ठीक है। बेटी करा देगी उसकी सैलरी है 7,000 रुपए जी। ठीक है, नेट सैलरी है। और दिल्ली एनसीआर वर्किंग है। और उसके बाद उसका होम लोन चल रहा था, वो पेंशन चल रहा था। तो एक उसको कॉम्प्लिकेट की वाइफ था, उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया तो उन्होंने क्या किया कि वो वाला केस कुछ नहीं कर रहा है, हल्ला ज्यादा मत ज्यादा। तो इस जो हमारा, जब हम लोग सीआरएम जो आप डिटेल शीट दोगे ना, वो हमारे को 3 कलर देगा। जब आप सीआरएम करवाओगे, सीआरएम जो है ये जब आप ये करवाओगे, ये आपको 3 कलर देगा। एक देगा रेड। रेड का मतलब वो कस्टमर की सैलरी कितनी अच्छी है, लोन चल रहे हैं, मैं उसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा, फट गया केस। खत्म। दूसरा आएगा सर आपके पास कलर एक एम्बर। एम्बर में कुछ उसके पाप होंगे, कुछ उसके पुण्य होंगे। 2 कार्ड सेटल थे, 3 लोन बाद में मिल गए, ये करके उसको 50% का चांसेस है। जो मेरे लिए भगवान कहलाता है वो है ग्रीन। आप मुझे सिर्फ ग्रीन करके दे दो। ग्रीन में सिर्फ वेरिफिकेशन होगी घर की और ऑफिस की। पीवीआर हम कर लेंगे, 10 लाख वाला। इमीडिएट पैसा। सर अब एक केस आपको मैं बताता हूँ क्या केस था। 10 लाख का केस था, सब कुछ ओके हो गया था, बजाज से उसका अप्रूवल भी आया, सब कुछ हो गया। आखिरी में उसकी डीपीडी आई होम लोन पे डीपीडी ऐसे आई 2021 में
पत्नी के नाम पे लिया था, को पार्टनर मैं हो गया, अब पत्नी और मेरा हो गया डाइवोर्स, जी ठीक है। अब वो हो गई डीपीडी, ठीक है। लेटेस्ट डीपीडी, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। उससे पहले पेमेंट तड़ातड़ जा रही थी, और 1 लाख उसकी सैलरी है ना, कितनी 1 लाख सैलरी है, 60,000 नेट 60,000 सैलरी है, और आर्मी में है बंदा, एयरफोर्स ठीक में। है। एयरफोर्स में आप करेंगे, अच्छा केस है, ठीक है। उसने डाइवोर्स का पेपर भेज दिया मेरे पास कि भैया ये डाइवोर्स है। अब मैंने उसको बोला कि एक IDBI से मुझे एक लेटर लिखवा दो कि आपका इससे कोई लिंक नहीं है, ताकि मैं इस केस को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि वो उसके भी हाथ पे मतलब आप अगर मेल कर भी रहे हो ना, मतलब वो लेटर दे भी रहे हो डाइवोर्स का, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। कोटक वाला या IDBI वाला मुझे ये लेटर लिख के दे दे कि आप इस केस से बरी हो जी, आजाद हो, तब मैं आपका केस आगे प्रोसेस कर सकता हूँ, नहीं तो मेरी साइड से ये केस रिजेक्ट हो गया। बिल्कुल। है ना? अब मैं इस पे आपको बताऊं, अगर उसका डीपीडी है, कस्टमर के लोन में डीपीडी चल रहे हैं, लेकिन उसकी EMI हर महीने पे हो रही है, बट सर नहीं EMI पे नहीं हो रही, तो सर सर यहाँ आ गया ना, उसका एक PL भी चल रहा है ना 5 हाँ, लाख, तो रेट हो जाएगा। एक PL भी चल रहा 5 लाख का उसका। मैं वही तो बता रहा हूँ, ब्रदर आपको ना, अगर आपका एक लोन है जिसकी 10,000 रुपए की होम लोन की इंस्टॉलमेंट है, हाँ। शादी हुई, तलाक हुई, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही ना, तो वो जब ओवरड्यू आएगा, हाँ। ओवरड्यू में मेरा वो केस यहीं पर ही लाल हो जाएगा। अच्छा। अब दूसरा एक केस है, हमारे पास 5 लाख की फाइल है, सब कुछ ओके था उस कस्टमर का, आखिरी में डीपीटी आ गई उसकी, लेकिन वो कहता है मैं डीपीटी इससे आ रही है, फॉर एग्जाम्पल पहले मेरी ड्यू डेट थी 4 तारीख की, और मेरी सैलरी आती थी 1 तारीख को, नहीं 1 तारीख को, ठीक है। अब क्या हो गया है कि सैलरी आती है मेरी 10 तारीख को, तो मैं पे कर देता हूँ टाइम पे, मतलब उसी मंथ के अंदर उसी टाइम पे जैसे सैलरी आती है वैसे ही उसको ऑनलाइन पेमेंट मार पे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, बट वो डीपीटी तो दिखा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, इसके लिए अगर आप उस केस का जब मेरे से CRM करवाते हो, और उसका जो अब हमारा नया भगवान बनकर आया है SD, अगर वो सुपर ग्रीन मान लो किसी वजह से आ गया, तो लेटेस्ट में उसके 10 लोन चल रहे हैं और बैंकिंग में रिटर्न नजर आ रहे हैं, क्रेडिट वाला आंखें बंद करेगा और 2 घंटे में केस को कर देगा। तो हमारे यहाँ पर जो खेलते हैं बिल्कुल ब्लाइंड खेलते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड खेलेंगे। अब देखो, अगर मान लो आपका कहीं से केस नहीं हुआ, लेकिन गलती से वो सुपर ग्रीन आ गए मेरे यहाँ, तो आप बिलीव करो 2 घंटे में मैं आपको अप्रूवल दे दूंगा, चाहे लेटेस्ट बाउंस है, डीपीडी है। समझ गए। अभी मेरा एक केस, और तो उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनी, वो केस डिक्लाइन हो गया, 55,000 रुपए फुलटन का खाया बैठा था, केस ग्रीन आ गया, 11 लाख का HDFC का लोन चल रहा है, और क्रेडिट के जो हेड है NCM ने बोला इसको आगे बढ़ाओ, रोकना नहीं है भाई, इसको बढ़ा दो। वो एलिजिबिलिटी भी नहीं बना, केस मेरा डिक्लाइन हो गया, लेकिन ये आंखें बंद कर लेंगे सर इसके अंदर। तो इसमें CPV नहीं करेंगे हम, इसमें कोई TVR नहीं करेंगे, कोई बैंकिंग चेक नहीं करेंगे इसमें। तो आप डरो मत, आप सिर्फ CRM कराओ। CRM में आप भाई तुम्हें जहाँ CRM करा दिया वहाँ पे तुम्हें सर बता देंगे हरी घंटी आ गई भाई, हरी घंटी आ गई, तो आप उतना पैसा जोड़ लो कि जी मेरे खाते में इतना पैसा आएगा, इतना कस्टमर के आएगा, और उतना आएगा मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। तो चेक वगैरह तो नहीं लगता ना आपको डिस्बर्समेंट के टाइम पे? चेक को देना है मैडम। अरे यहाँ हो गया था ना भाई, ऐसे बिल्ला की तो मैंने माँ बहन कर नहीं हमारे यहाँ 4 चेक लगे हैं। नहीं हमारे यहाँ तो और बताओ, अभी तो हम लोन स्टार्ट नहीं कर रहे, डिस्बर्समेंट में आऊंगा, हमें कोई चेक भी नहीं चाहिए। कस्टमर का माइकर, IFSC, उसका नाम, अकाउंट नंबर, अगर बैंकिंग पे आ रहा है तो हमें विदाउट चेक हम केस को प्रोसेस करते हैं, सिंपल। क्योंकि फ्रॉड इसी से होता है ना, DS ने 2 चेक लिए, एक मुझे दिया, एक उसने अपने नाम में 6 महीने बाद डाला, बस हो गया, पैसे 5,000 10,000 जब उसको जरूरत पड़ी निकाल लिया। हमारे यहाँ हम लेते ही नहीं है, अगर उसकी बैंकिंग पे और पासबुक पे सभी के आ रहे हैं, IFSC, माइकर, अकाउंट नंबर, बंदे का नाम, भाई चेक मत दे, मैं बिना उसके चेक को कर दूंगा। एक ECS हम लोगों को एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, वो हम बना के उसको कर देते हैं। मतलब सब कुछ डिपेंडेंट आपके ये 4। बस ये है हमारा, आप इससे केस को निकाल लो, अपना TVR कर लो, अपना TVR करके कर लो। एक कस्टमर का लोन हुआ, ग्रीन आया, वो उसके घर पे वेरीफायर गया, उसके वाइफ ने कहा कुछ चाय पानी, तो वेरीफायर ने लिख दिया इसने मुझे रिश्वत दे दी। तो TVR बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको बोलना है सर, अगर वो भूखा भी मर रहा हो ना, आप सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट दिखाना है कि निजाम सैफी है, यहाँ रहते हैं, और नमस्ते कर देना। जहाँ आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है TVR, चाय पानी। पैसा क्यों चाहिए? एक ने बोला कि पतंग उड़ानी है, तो भाई पतंग उड़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं, समझ ना? हो जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ। भाई बोलना है, दो प्रोफाइल है मेरे पास, या तो मैं रेंटेड हो गया कस्टमर, या कस्टमर का ऑन होगा। ये 2 घर होंगे ना उसके। रेंटेड हो तो बोलो घर में शादी है, मैं कोई शादी का कार्ड नहीं मांग रहा। ऑन है तो घर को मेरे को रिनोवेट करना है, सिंपल 2 तरीके हैं। केस तो हमने डिक्लाइन कराना होता है कि बस केस ग्रीन आ गया, आप और मैं डरते हैं, यार सर को फोन लगाया, हेमा सर हम लोन दे रहे हैं, ये तैयार हो गए, और यार लीड बन गई। तो भाई इसको पालना है पूरा, जब तक डिस्बर्स नहीं होगा इनको बताना है सर, ये बोलना पड़ेगा घर आपका अपना है, हाँ जी मेरा सर, ये बोलना है रिनोवेट करना है, उसको एक ही तो वर्ड बोलना है,
रिनोवेट करना है। एक कस्टमर बोला कि छोटे भाई को ना होटल खुलवाना है, ना चला होटल, रिजेक्ट हो तो गया। मेरे तो केस घुस गया ना भाई। आपने इतनी मेहनत करी, मैंने फॉर्म भरा, सारे काम हमने करे, जहाँ टीवीआर हुआ कि होटल खोलना है छोटे वाले भाई को, खुल गया। किसने डाला आज टीवीआर केस दिख रहा है, खुल गया होटल। मैं जोड़ के बैठा था कि 5 लाख रुपए का लोन यहाँ से होगा, 5 लाख का इनका होगा, 15 लाख का होगा, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। अब आपने होटल खुलवा दिया, उन्होंने पता खुलवा दी। मेरे बॉस ने बोला भाई साहब, सैफी साहब एक जना होटल खोलना और एक बंदे बढ़ा लो। पता बढ़ा रहे, तो उन्होंने सैफी साहब आप जाओ, आपके बस की ना हो पाएगा। तो भाई तारीफ वाली बात थी, 10 साल से यहाँ टिके पड़े हैं, तो प्रोडक्ट में दम है। और बाकी यार हमें नहीं पता, हमारे अंदर दम है, हम लोग करते हैं काम। मैं आपको दिखाऊं अभी की 1 मिनट हो लूंगा आपका, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। केस डिक्लाइन कर दिया क्रेडिट ने, वेरीफायर ने ये बोल के कि कस्टमर जो है उसका घर बन रहा है। चलो भाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बवाना गया, नोएडा से बवाना शाम को 4 बजे निकल के, और पहली बार गया सर, प्रॉपर फोटोग्राफ। ये कस्टमर के चाचा का मकान है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे, रिपेयर कहेंगे, अंडर रिपेयर है। ये उसका खुद का मकान है, 2 बराबर बराबर में। ये उसका चाचा है, हमें एक सेल्फी देनी पड़ती है। प्रॉपर फोटोग्राफ खींच के लाए हैं, ये रहे पूरा केस। और नोएडा अथॉरिटी के अंदर ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सीधा 6 लाख रुपए का कॉल इमीडिएट, ये रहा ले भाई, कारीगर काम भी कर रहा है। ये फोटोग्राफ ऑफलाइन है फाइल। हम लोग भाई, उसने तो डिक्लाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन है मकान, उसने डिक्लाइन करा, हमें कंफर्ट है। कस्टमर कहता है कि आओ मेरे घर पे, हम लोग गए, तो हमारे अंदर दम है, हम कराएंगे केस को जो है। आप मुझे ग्रीन दे दो, बस सर मुझे वही बंदा चाहिए दम लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ इधर से। हम बिना खाने के यकीन काम मानोगे, करते हैं। आप यकीन मानोगे, मेरा एक कस्टमर है अभी दिव्या, 10 लाख का, मैं मल्टी फंडिंग करा रहा था उसको, 10 लाख एक्सेस से और 10 लाख आदित्य भट्टी। इन्होंने बोला बैंक का बहुत अच्छा है, मैं तो आया था नया, इन्होंने बोला बैंक करो, इनसे प्यार से बात कर लेता था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सही होगा, बैंक कर डाल दे फाइल, डलवा दीजिए। अब भाई डिसबर्समेंट पे बात आखिरी में कहता जी आप उसका, मैंने कहा मैंने मतलब एज ए बैंकर आपको, मैंने आपको उसमें मैंने कहा यार, मैंने कहा मल्टी फंडिंग कराऊं इसको, हाँ एक्सेस से आपको भी क्लियर आएगा, उसको रोक के हाँ फटे डिसबर्समेंट नहीं करनी है उसको। करेक्ट। तो अच्छा ठीक है जी, आया बना दूंगा ना, कह रहा जी ऐसा करो, इसका पैसा ना यहाँ से इसकी बहन पे चला जाता है, तो मुझे तो ये चाहिए कि इसकी बहन, मैंने कहा पागल वागल हो क्या, EMI मुझे देनी है, मैं तो उस पैसे में आग लगाऊं, कुछ भी चाहे करो। कुछ भी हाँ, करूं, बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल। तुम्हें उसके भाई की स्टेटमेंट या उसकी बैंक की स्टेटमेंट क्यों चाहिए, नहीं जिससे क्रेडिट मांग रहा है। मैंने कहा बहन जो बत्ती बनाओ, ये अपने अंदर डाल लो, सही बात है, मैं नहीं कर रहा, नहीं करेंगे। क्योंकि वो क्या है, जो मुझे बैंकर सपोर्ट नहीं करेगा मैं क्यों घुसूं भाई, नहीं, बिल्कुल मैं तो ठीक है। डालूंगा नहीं फाइल, मैं नमस्कार भैया ठीक है नहीं हो पाएगा तुम्हारा, नहीं कर पाएगा। 300 NBFC इंडिया हाँ। में, यार मैं नाम का नहीं बता, भाई कभी तो- कभी देखता हूं, अरे ये भी कंपनी है, हाँ। फ्लटन भी है। करेक्ट, कहते हैं कौन सा इंडिया, जब कभी कभार कॉल करते थे फ्लटन इंडिया, कौन सा इंडिया सर, यही इंडिया है हमारा, इसका नाम ये है। करेक्ट, पता लगता है लोगों को नहीं पता। तो आप करो, आपके अंदर जो आग है वो मेरे अंदर आग होगी, तो वाकई निकालेंगे मिलेगी यार नहीं। केस, वही तो आप ठंडे पड़े हो, मैं ही हवा करे आ रहा हूँ भाई, उल्टा। या उल्टा कर लो आप, तो वो गलत है, वो गलत है। ऐसा वो बुझ ही जाएगी। तो ठीक है। कुछ और आपने जानना हो, पूछना हो, ऑफिस पास है, 1 कप चाय पिला दे रहा हूं, मैं हर दूसरे दिन आ जाऊंगा, लेकिन बिजनेस नहीं होगा ना तो मेरे लिए भाई साहब बेकार है। ठीक है। आप ट्रस्ट करो, आज दूसरा दिन है, मेरा पूरा ऑफिस का स्टाफ, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, सब साले घर बैठे होंगे। होगा। मैं सुबह, आज हम लोग ना हमारे ऑफिस में ऑडिट था, सुबह बॉस का फोन आ गया कि 7:30 बजे तो पहुंच जा। नहीं सबको पहुंचा है, क्योंकि ड्रॉर के अंदर कुछ रखा हो, इस टाइम अकड़म जगड़म, उसका अचानक फोन आ गया। तो हम पूरी टीम हमारी आज 7:30 बजे से ऑफिस बैठी है। दुर्गा मैडम का फोन आ गया, मैं दुर्गा कहता हूँ, प्रीति मैडम का निजाम आज ट्रेनिंग करा दो, तो मैं वापस वहां से यहाँ आया, सिर्फ इसलिए कि अगर आपने मुझे 10 लाख का बिजनेस देना शुरू कर दिया तो मेरा जो टारगेट है ना वो 10% रिड्यूस हो गया। समझ गए आप, टेंशन मत तो लो। आपको कोई, देखो ऐसा नहीं है कि हम सारे केस करेंगे, एक आध केस कहीं अटक जाए, कुछ नहीं नहीं, वो बात सर देखो, 100 में से 50 चलेंगे, सर यहाँ पर 50 0% का अप्रूवल है, यहाँ पर 50% का अप्रूवल है। अगर आपने TBR कर लिया हाँ। तो यहाँ पर आप तकरीबन 70% मान लो, और यहाँ पर आपने कर लिया तो 100% है। बाकी तो कहीं रिजेक्शन होती है, हंटर मैच आ गया, कस्टमर ने 4 महीने पहले फ्रॉड पेपर बना के दे दिए थे कोटक में, वो तो उसका हंटर मेरे पास आ गया, मैं डिक्लाइन कर दूंगा। कस्टमर वहां रहता ही नहीं है, वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो कुछ रीजन है डिक्लाइन होने के, नहीं, वो बात Otherwise, होते देखो सब जगह है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वैसा हमारा जो है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ किससे बन रही है, यहाँ पे ICICI वाला से बनती है, मेरी बन रही है, HDFC वाला इससे बन रही है, IDFC वाला इससे बन रही है,
और बजाज वाले हैं, बंदे अच्छे, ठीक है, बन रही है, फाइल भी देता हूँ, बट ठीक है, जो भी है इनका इशू आपस में हो रहा है। तो मेरे जो मेनली बैंक से एक्सिस बैंक वाला हो गया, इन सबसे बनती है। और मतलब मैं चाहता हूँ कि ना एक एनबीएफसी ऐसी रहे स्ट्रॉन्ग सी, कि जो मेरे साथ भिड़ती रहे, बस मैं वही कह रहा हूँ सर, अभी 2 महीने आप हमारे साथ काम करोगे, ट्रस्ट में। जो हमारा सीईओ आया ना, जापानी सीईओ आया, उसने 2 ही कंपनियों के नाम लिए हैं, एक टाटा और एक बजाज। उसने बोला कि हमें इन दोनों कंपनियों को कमिंग फाइनेंशियल ईयर में इनको बीट करना है। तो ये बिरला विरला ये कोई नहीं रहेंगी, क्योंकि सुमितो के नाम से जो कंपनी है, अब आपकी जो घड़ी भी अगर फाइनेंस होती है ना, अभी एट प्रेजेंट जापानी प्रोडक्ट वो बजाज या कोई और कंपनी करती है, लेकिन वो जब खुद की कंपनी होगी तो बजाज अपना लैपटॉप, ये होम थिएटर वगैरह, ये सब हम फाइनेंस करेंगे। ऑटो लोन में आ रहे हैं, अपना यूज कार लोन के अंदर भी आ रहे हैं, लैप हमारे पास है, होम लोन हमारे पास है, बिजनेस लोन है। मतलब कि जापान की सबसे नंबर 1 जो एनबीएफसी है वो इंडिया में आ चुकी है, लॉन्च हो गई है। सिर्फ नाम चेंज होना है, हमारा भी फुलटन इंडिया आता है, फिर मित्सुई के नाम से हमारा नाम आ जाएगा। तो आप करो, आपको काम करने में मजा आएगा। और ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, आपको मुझे आप केस दे दो ग्रीन करके, नहीं, फिर मैं पालूंगा, आप पालेंगे दोनों। अब ये ग्रीन मुझे आपको कैसे कराना होगा बताओ। आप सर एक डिटेल शीट है, डिटेल शीट दे दो मेरी। मैं डिटेल शीट आपको हम चाहेंगे कि ना वो पोर्टल ही आपका स्टार्ट हो जाए, सर पोर्टल स्टार्ट सो दैट आप ही करो। क्योंकि मैं आपने अगर मुझे 100 सीआरएम दे दिया तो मैं तो आपका एक बैकएंड बन गया, मैंने दे दिया है, मैं ही करता रहूँ। अगर रोज की 2 भी आगे फाइल तो आपको, और आप जैसे मेरे 150 लड़के हैं, कभी कोई भेज देता कभी कोई, तो मैं तो वो पोर्टल आपको पोर्टल दे देंगे, आपका अपना यूजर आईडी होगा, आपका अपना पासवर्ड होगा, आप खुद करो, आपका डाटा सेव रहेगा। एक तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपका पोर्टल ना कोई और नहीं एक्सेस कर पाएगा, और आप मुझसे कराएंगे तो भी सेव रहेगा, क्योंकि मैं अपनी आईडी से करूंगा। और होता ना कि किसी डीएसए का कोड दे देते हैं बहुत से लोग, इसमें डाल देना, वहाँ डाटा चोरी होते हैं। वो तो तो मैं आपका पोर्टल करा दूंगा, मेन टाइम आप मुझे करो, कोई केस आता है आप सर को लाइन पे लो, ये मुझे लाइन पे लेंगे, डिस्कस करेंगे। इस महीने आप देखे चलो सर का 15 आप लिख लो, मेरा 15 से 20 लाख का इस बार मैं धंधा देता हूं। बहुत बेयर मिनिमम है। आप इतने लोग बैठे, मैं कह रहा हूँ 1-2 फाइल अगर गवर्नमेंट की आ गई ना, तो आपको रेट वेट का कुछ है ही नहीं। और एक और कॉन्ट्रैक्चुअल को करते हैं, ठीक है, 9 लाख रुपए दिया भाई साहब बीएसएस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बंदे को, जो है इतना प्रोडक्ट मेरे पास है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। अब इतना हाँ, कल को तो जाइए, अगली बार चलो, भाई कॉलिंग पे चलो, बहुत है कॉलिंग पे हमारे सारे। साथ। आप अपना करो, बाकी हम सर के साथ बैठते हैं, धंधा स्टार्ट करो। आप बिजनेस करो, कोई दिक्कत आती है आप इनको बताओ, हमारे साथ करेंगे और बिजनेस बढ़ा देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो तो बढ़ेगा, अभी तो पहुंचे हैं, किलो में से तेल निकलेगा, तभी आपकी मेरी सबकी सैलरी जस्टिफाई होती है, मेरी दूसरे फिर अगेन कनेक्ट। तो सर ये बहुत वो है कि प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट तो सर 3 डॉक्यूमेंट्स पे कर सकते हो ना। बिल्कुल ये रहा भाई साहब, आप इसका फोटो खींच लो। डॉक्यूमेंट्स बढ़ा दिए हैं इसमें। नहीं यही है सर, बिल्कुल सेम है, सेम। सेम। बाकी ये मतलब प्रोडक्ट में जान है। अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे ना किसी बैंक से, आप मुझे बताओ कि भाई हम इस बैंक से करते ये अच्छा है, ऐसा नहीं है। देखो एक रेट कम है, देखो एनबीएफसी को अगर आप बैंक से कंपेयर करोगे तो नहीं कर तो हम कह रहे हैं आप वो प्रोफाइल, वो वहाँ आपका फेलियर है। अगर आप निजाम सैफी की फाइल जिसको 10.5 का रेट मिलता है एचडीएफसी से, वो आप फुलटन भेजोगे तो नहीं बिक पाएगा, मैं उल्टा भी हो जाऊंगा तो नहीं बिक पाऊंगा। तो मेरा वही है, तो आप उसको वहाँ भेज दो। नहीं, अब जैसे मैं इनक्रेड में डालता हूँ फाइल है, इनक्रेड में डालता हूँ, आदित्य बिरला में डालता हूँ, मैंने आपको बताया, तो मैं अब आपके में डाल दूंगा। आप वही कह रहा हूँ, आप मल्टीपल फंडिंग में करते हैं, मैं आपको आप अपनी बात करते हैं। हाँ, अब मुझे आराम से जब मल्टीपल फंडिंग करते हैं ना सर, एक तो जिस दिन आपका अप्रूवल आता है, वो अप्रूवल 7 डेज तक हमारे यहाँ पर वैलिड रहता है। बस 8वें दिन ये सिस्टम से ऑटोमेटिकली हट जाता है, ठीक है जी। क्योंकि आप बताओ, आपके घर में शादी है, आपने फाइल लॉग इन करी, तो आप उसको 15 दिन तो नहीं झुलाओगे, क्योंकि यूज एंड माउथ वाला होता है पर्सनल लोन, ठीक है जी। 7वें दिन ये केस उड़ जाएगा। आप 7वें दिन आप मुझे एग्रीमेंट दे दो कस्टमर का, उसको हम डी किट बोलते हैं सर। डी किट यानी कि केस जो है वो हमारा ऑप्स की क्यू में चला गया, वो केस हमारा लाइव हो गया तो फिर से, ठीक है जी, लाइव हो गया। यहाँ आप इस केस को बचा कर रख सकते हो। जब आप मुझे कहते हो जी मेरी 2 मल्टीपल फंडिंग है, आप उनका पैसा करा लो ट्रांसफर, मुझे मतलब नहीं है, सबसे आखिर में मैं कर दूंगा, क्योंकि हमें अपडेटेड बैंकिंग नहीं चाहिए। ग्रीन केस में, जो ग्रीन केस आएगा ना आपका, इसमें 1 महीना पुरानी बैंकिंग चलती है हमारी। 1 महीना, अगर कस्टमर ने 15 दिन पहले भी लोन लिया है, 20 दिन पहले भी लिया है, उससे पहले की बैंकिंग देके लॉगिन करा दो, मैं सैंक्शन करा दूंगा, और डिसबर्समेंट में मैं आपसे पेपर नहीं मांगूंगा। वो किसी केस में होगा, अगर इंक्वायरी आ रही है, ग्रीन में भी इंक्वायरी कभी कभार आती है, तो क्रेडिट वाला मांग सकता है, लेकिन हम उससे लड़के उसको बैठवा नहीं तो, लेकिन हम तो दे सकते हैं। अब आप देखो, मैं मेरा फंडिंग आ गई है तो मेरा एक वो है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब
डिस्पर्स कराता हूँ ना, एक दिन बनवाता हूँ दोनों को। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ आप कहीं करा लो, मुझे मेरे तो टिकट करा लो, टिकट करा के टिकट करा के आप केस को रोक दो बस। रोक दो। आप 3 दिन 4 दिन में बोलो निजाम ये डॉक्यूमेंट आएगा, हम कर देंगे। जब आपका फंड ट्रांसफर हो जाए आप मुझे बोलो कि ये डॉक्यूमेंट है, मैं उसको